बेकार समझकर छोड़ दिया था। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं और वही इंसान आपको एक पुराने खिलौने की तरह कचरे में फेंक कर चला जाता है। आप रात भर जाग कर बस एक ही सवाल करते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था। मैंने तो अपना सब कुछ, अपना वक्त, अपना प्यार, अपना स्वाभिमान उसकी झोली में डाल दिया था। वो सीने में उठने वाला भारीपन, वो बार बार फोन चेक करने की आदत कि शायद उसका एक मैसेज आ जाए, और वो सन्नाटा जिसमें आपकी अपनी ही सिसकियां गूंजती है इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप उसे वापस पाने के लिए मिन्नतें करते हैं, अपनी इज्जत धूल में मिला देते हैं, लेकिन सामने वाले को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना बेरुखा होता है, आपका दिल उतना ही ज्यादा उसके लिए तत्पता है। आप खुद को आईने में देखने से भी कतराते हैं क्योंकि आपको अपनी ही वफादारी पर शर्म आने लगती है। पर सच तो ये है कि वो इंसान आपको छोड़कर नहीं गया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत खो दी है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी अहमियत गिर जाती है। लोग उसी चीज की कद्र करते हैं जिसे पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो। तुम किसी और की नजरों में खुद को ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारी असली पहचान तो तुम्हारे भीतर है। कचवा सच तो ये है कि दुनिया केवल उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। जब तुम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो तो वो तुम्हें नचाएगा ही। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुमने उसे विश्वास दिला दिया था कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। इसका समाधान ये नहीं है कि आप उसके पीछे भागें या उसे बदलने की कोशिश करें। समाधान है अत्यंत मौन और स्वयं का रूपांतरण। जब कोई आपको छू दे तो चुपचाप पीछे हट जाइए। कोई शिकायत नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस गायब हो जाइए। अपनी ऊर्जा को उस इंसान पर बर्बाद करने के बजाय उसे खुद को बेहतर बनाने में लगा दीजिए। जब आप अपनी कद्र खुद करने लगते हैं और अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए पागल हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। समाधान यह है कि आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लें कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। जब आप शांत रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आपकी खामोशी उस इंसान के कानों में शोर मचाने लगती है। इस मौन और आत्मसम्मान की प्रचंड शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक अपमान ने साक्षात शक्ति को जन्म दिया और छोड़ने वाले को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कथा है शिव पुराण की, जहां माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए संसार का सबसे कठिन और शांत मार्ग चुना था। सती के आत्मदाह के बाद जब उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया तो वे जानती थीं कि महादेव को पाना साधारण बात नहीं है। महादेव वैरागी थे, उन्हें किसी के मोह की आवश्यकता नहीं थी। माता पार्वती ने महादेव के पीछे भागने या उनसे प्रेम की भीख मांगने के बजाय मौन तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़ दिए, महलों का सुख त्याग दिया और वन में जाकर चुपचाप अपनी साधना में लीन हो गई। वे वर्षों तक खामोश रही, केवल अपनी ऊर्जा को जागृत करने में लगी रही। उन्होंने खुद को इतना बदला, अपनी तपस्या को इतना प्रचंड किया कि तीनों लोकों में उनकी ऊर्जा की गूंज सुनाई देने लगी। जिस कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया था, उसी महादेव के भीतर पार्वती के प्रति अनुराग जाग उठा। पार्वती ने खुद को इतना महान बना लिया कि साक्षात आदिदेव महादेव को स्वयं उनके पास आना पड़ा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप खुद को निखारते हैं, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करते हैं, तो वो इंसान तो क्या, साक्षात विधाता भी आपके पास आने को विवश हो जाते हैं। छोड़ने वाले को जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपनी महानता और अपने बदले हुए स्वरूप से दो। पहला काम जो आपको चुपचाप करना है वह है संपूर्ण मौन।
उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप दुखी हैं या आप क्या कर रहे हैं। आपकी चुप्पी उसे ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इसे वाकई मेरी जरूरत नहीं थी। जब आप अपनी उपलब्धता पूरी तरह खत्म कर देते हैं तो सामने वाले का अहंकार टूटने लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीज उसे आसानी से नहीं मिलती वो उसे पाने के लिए तत्परता है। दूसरा काम, अपने शरीर, मन और करियर पर प्रचंड मेहनत। जिम जाइए, अपनी सेहत बनाइए, अपनी स्किल्स को निखारिए। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आता है। अपनी कमियों को अपनी ढाल बना लीजिए। यदि उसने आपकी सादगी का मजाक उड़ाया था तो अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाइए कि वो आपको भी में भी ना पहचान पाए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास होता है वही उसे वापस खींचने के लिए काफी है। तीसरा काम, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। हम अक्सर दूसरों से अपनी खुशी की भीख मांगते हैं। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं, जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो आप अजय हो जाते हैं। अपनी हॉबीज को समय दें, नई जगहें घूमें और नए लोगों से मिले। आपकी लाइफ जितनी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी दिखेगी, छोड़ने वाले का दिल उतना ही ज्यादा पछतावे में जलेगा। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसके जाने से आपकी जिंदगी रुकी नहीं बल्कि और भी खूबसूरत हो गई है। चौथा काम, नफरत को त्याग कर इग्नोर करना सीखें। नफरत भी एक तरह का जुहाव है, उसे पूरी तरह भुला दीजिए जैसे वो कभी था ही नहीं। जब आप किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं तो वो उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। बदला लेने की आग में जलने से बेहतर है कि आप अपनी सफलता की ठंडी छांव में बैठे। जब आप सफल होंगे तो वो पछतावा उसे ताउम्र सताएगा कि उसने किस अनमोल रत्न को अपने हाथों से खो दिया। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर से जुड़ें। जब आप उस परम सत्ता से जुड़ जाते हैं तो आपको मानवीय रिश्तों की तुच्छता समझ में आने लगती है। भक्ति आपको वो आंतरिक शांति देती है जो कोई भी इंसान नहीं दे सकता। जब आपके हृदय में राधे राधे की गूंज होगी तो किसी के छोकर जाने का गम आपके पास फटक भी नहीं पाएगा। जब आप